बात यहां विदुर जी कह रहे हैं। और आगे उसी वस्तु को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि देखो तब की व्याख्या दी अव्यहतम, यहां वाणी की व्याख्या दी और कहा कि देखो ये वाणी क्या है। और शास्त्रों में कहा है कि मौन बहुत उत्तम है। कहते हैं कि न बोले, वाणी का निग्रह हो, जितनी जरूर हो इतने शब्दों का ही उपयोग करें। और आप शब्दों के ऊपर भी ध्यान दो तो कई बार दो शब्द बोल के चल जाए ऐसा हो, उसमें भी अपन बड़ा बड़ा कई बार कह नहीं देते। किसी ने कहा कि ये क्यों बनाया घर में, ये रसोई क्यों बनाई, तो उसमें खाली यूं कह देते कि हाँ आज ये बना दिया। लेकिन फिर भी उसके ये दो शब्द में चलता हो, उसके लिए लंबी लंबी बातें होती है कि नहीं होती है। यदि किसी ने पूछ लिया कि लेट क्यों आए, खाली कह सकते थे कि हाँ देर हो गई, लेकिन पूछा लेट क्यों आए तो उसमें दो शब्द में चले ऐसा था। फिर भी कितने शब्द यूज होते हैं, अनुभव से बताने। दो शब्द में चले ऐसा हो, फिर भी उसके लिए अपन कब कितने शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। और ये शब्द क्या है, जितना स्टोरेज लेके आए हैं अपन जब दुनिया में आए ना, तो कितने शब्द हैं, कितने शब्द आके बोलने हैं ना, वो भी अपन डाटा लेके आए हैं। और कितने शब्द अपने मुख से निकलने हैं वो बैंक लेके आए हैं। लेकिन जहां दो वस्तु यूज करके चले ऐसा था, वहां अपन ने 10 वस्तु कह दी। अपना स्टॉक खाली कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप, और स्टॉक खाली कर रहे हैं। और इसलिए कह दिया कि मौन रहना सबसे उत्तम। मौन रहना वाणी का तप है। और कहते हैं कि वाणी का तप मौन रहना है, लेकिन उससे भी उत्तम क्या है, तो कहते हैं सत्य बोलना। कई बार अपन को लगे कि मैं कुछ बोलना ही नहीं है, लेकिन कुछ बोलना ही नहीं है, उससे भी उत्तम तप यह है कि आज मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। वो उससे भी बड़ा तप। अब जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, ये तो उत्तम है, लेकिन उससे भी उत्तम है कि जो भी मैं बोलूंगा सत्य बोलूंगा, पर प्रिय हो ऐसा सत्य बोलूंगा। मैं हमेशा कई बार प्रवचनों में कहता हूं ना कि जब जब भी अपन सत्य बोलते हैं, तो जब जब भी कड़वी बात कहनी हो ना, तभी सत्य का उपयोग करते हैं। किसी ने अच्छा किया, बोले एमा कहवानुं शुं है, और जरा सा कोई चूका नहीं कि गया नहीं, और ऊपर से कहते हैं कि मुझे तो सत्य सत्य कहने का आदत है, स्वभाव है। यदि अपन सत्य कहना चाहते हैं तो कहीं कोई चूका, उसको अपन ने कहा, पर कहीं किसी ने अच्छा किया, उसको भी तो प्रशंसा करो। तो मौन रहना ये वाणी का तप, उससे भी उत्तम है सत्य बोलना। सत्य बोल रहे हो, वो वाणी का उससे भी उत्तम तप। और उससे भी एक कक्षा ऊपर क्या, सत्य बोलो पर वो सत्य प्रिय हो ऐसा सत्य बोलो। जो सत्य सुन के किसी का दिल न दुखे, सुन के भी उसको शांति मिले, उसका उत्साह बढ़े, उसको और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिले, ऐसा उत्तम और मधुर सत्य बोलो। वो उससे भी उत्तम सत्य। और उससे भी उत्तम अवस्था है कि प्रिय धर्म सम्मत सत्य। प्रिय और धर्म सम्मत, क्योंकि अपन उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशंसा सिर्फ अपन उसको अच्छा लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं। शास्त्रों में भी ये बात कही है कि ये कार्य किया है तो अच्छी बात है। और ये धर्म सम्मत जब सत्य बोला जाए तो उसकी कक्षा और आगे बढ़ जाती है। ये बात यहां पे कही और कहा कि देखो जीवन में हमेशा, खास करके जीवन के अंदर, कितनी भी अच्छी सैया आपकी हो, विदुर जी कह रहे हैं, कितनी भी अच्छी सैया हो, कितने भी अच्छे आपके कमरे हो, कितना भी अच्छा आपका महल हो, पर हे राजन, जहां मतभेद आ गया वहां फिर सैया उत्तम से उत्तम होने पर भी सोने नहीं देती। तो जिस कार्य में या जिस वस्तु से मतभेद होता हो, ऐसी वस्तु त्यागनी चाहिए।